देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। शोएब जमाई, मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है, मैं अपनी जिद और हट पर नहीं हूं। सिर्फ एक चिंता है कि अगर इस तरह के लोगों की कही हुई बातों के साथ कितना भी एक छोटे से पॉइंट में भी हम खड़े हुए दिखाई देंगे तो हमारे समाज के लिए और मुल्क के लिए ठीक नहीं है। मेरा सीधा सा सवाल था कि हाँ या ना पे आप जवाब दीजिए कि क्या ये बयान किसी भी सूरत में देश के लिए ठीक है, जिम्मेदारी से भरा हुआ है, या आप इसकी पुरजोर भर्त्सना करते हैं? मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, अपने राष्ट्र के साथ खड़ा हूं और अपने देश के लोगों के साथ खड़ा हूं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाई अगर यहां से आप कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, तो जो बीजेपी का जो एमएलए जिसने कहा खुलेआम कि भाई मुसलमानों से सब्जी नहीं खरीदो, तो उनको अब तक निकाला क्यों नहीं गया? दूसरी बात, बीजेपी के एमपी खुलेआम कहते हैं कि भाई मुसलमानों का बहिष्कार करो, उनको निकाला क्यों नहीं जाता है? जमाई, आपने मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपने कल हमारा अड़ी देखा होगा। ये नैरेटिव आप क्यों बनाते हैं? आपने कल अड़ी देखा होगा, मुसलमानों को दोयम दर्जे आपने कल अड़ी देखा होगा, आप जरूर उसका हिस्सा नहीं थे। और नहीं देखा है तो मैं आपकी जानकारी में इजाफा कर देता हूं कि सब्जी वाले को लेकर जो बातें कल कही गई थी विधायक महोदय की तरफ से, उसको लेकर हमने पूरी आवाज उठाई थी और भारतीय जनता पार्टी ने उनसे शो कॉज भी किया है, उनसे कहा है कि आप कारण बताइए। लेकिन आपको मैंने कहा कि ये मानसिकता भर पड़ी है कि मुसलमानों को इस देश से बाहर निकाल दो, इसलिए 25 करोड़ मुसलमान खतरे में हैं। मैं इसीलिए पूछ रहा था कि ये मानसिकता है जो इरफान खान के लिए आंसू बहा रही है ट्विटर पर, फेसबुक पर। वही मैंने कहा कि एक वर्ग है, एक धड़ा है। मैंने कहा आरएसएस से जुड़े हुए लोगों की ये मानसिकता है कि मुसलमानों के वजूद और उसकी पहचान। आप मेरे को एक वर्ग या धड़ा दिखा दीजिएगा उनमें से निकालकर जो आज इरफान के लिए कोई ऐसी बात कह रहा हो जो वर्ग और धड़े का प्रतिनिधित्व करती हो। भाई आपके टीवी डिबेट में मौजूद है, संगीत रागी साहब का जो विचारधारा है वो वैसे ही है। नहीं, उनका कहने का मतलब क्या था? उनका कहने का मतलब यह है कि धर्म की आड़ में, धर्म के रैपर में ऐसी बातें अंदर नहीं भरनी चाहिए जो देश के लिए, देश के कानून और संविधान के खिलाफ हो। संविधान की किताब में हाथ लेकर तिरंगा अपने ऊपर पेंट करके वो बातें नहीं करनी चाहिए जो तिरंगे और देश की अस्मिता के खिलाफ हो। महत्वाकांक्षा तबलीग जमात की कोई पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा नहीं है, वो कभी आरपी सिंह साहब नहीं करती किसी भी सरकार के खिलाफ। आरपी सिंह साहब, लेकिन मैं आपसे एक सियासी सवाल करना चाहता हूं, मैं आपसे एक पॉलिटिकल सवाल करना चाहता हूं आरपी सिंह साहब, मैं आपसे। ठीक है शोएब जमाई साहब, और मैं एक बात और बता दूं कि अड़ी में नियम यह है कि जब जिसके पास सवाल लेकर जाया जाएगा उसकी आवाज सुनी जाएगी, तो कृपया अपने आप को परेशान ना करें, क्योंकि आपकी आवाज तो आती नहीं है और आप हिलते डुलते दिखाई देते हैं तो वो और भी अजीब लगता है। मैं आरपी सिंह साहब के पास जा रहा हूं। आरपी सिंह साहब, मेरा सवाल यह है कि इतना वक्त बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं होना क्या दिखाता है? क्या विचार मंथन चल रहा है? क्योंकि एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो मिल्ली गैजेट है वो खुद दिल्ली सरकार को भी कटघरे में खड़ा करता आता रहा है। क्या ये उनसे किसी तरीके का डर है दिल्ली सरकार को वोट के छिटकने का डर है? क्या डर है, या दिल्ली सरकार ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही है? दिनेश जी, मुझे थोड़ा सा समय जरूर दीजिएगा। पहली बात, सिंपली विचार मंथन नहीं चला, उनकी विचार है वो जो उनके मिनॉरिटी कमीशन के हेड है, उनकी पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, उनकी सरकार द्वारा नियुक्त किए हैं, तो उनके विचार को रिफ्लेक्ट करता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात, जमाई साहब, आप कृपा कर मैं चाहूंगा मोहन भागवत जी के लगातार जो भाषण है, जो वक्त है, वो पढ़िए, आपको स्पष्ट समझ लग जाएगा। आपका जो चश्मा है उसका रंग थोड़ा ठीक हो जाएगा, उसका नंबर ठीक हो जाएगा। तीसरी बात, मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, इस देश का मुसलमान हिंदुस्तान की संस्कृति में विश्वास करता है, वो अरब की संस्कृति में विश्वास नहीं करता। हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति अपनी संस्कृति है, 135 करोड़ लोगों की संस्कृति अलग है और अरब की संस्कृति अलग है। कृपा कर हमारे मुसलमान को अरब की संस्कृति से मत जोड़िए। हमारा मुसलमान भारतीय है। दूसरी बात मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं आरपी सिंह साहब, आप जिम्मेदारी की भूमिका निभा रहे हैं, जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए हैं। अगर कोई भारत के दुश्मन का जो भगोड़ा अपराधी हो उसका गुणगान कर रहा हो और गैर जिम्मेदारी की बातें कर रहा हो किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए, बेशक वहां की सरकार कोई कार्रवाई ना करे, आप लोग क्या करने वाले हैं इस संदर्भ में? देखिए, अपेक्षा है कि आज सरकार आजकल में सरकार को उस पर कार्रवाई करे, अन्यथा इस देश के नागरिकों को भी इंडिपेंडेंट राइट है, जिसमें मैं भी हूं, जो कि इस सारे मामले को पुलिस तक और कोर्ट तक ले जा सकता है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि अगर नहीं होगा तो फिर
कई सारे नागरिक ऐसे हैं जो इस विषय को पुलिस और कोर्ट तक लेकर जाएंगे, क्योंकि ये क्लियर केस ऑफ सेडिशन है। आप बाहर की ताकतों को हमारे देश में इंटरवीन करने के लिए न्योता दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप आकर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।